ऋषभ देव जी के ही यहाँ भरत जी हुए, जिनके नाम से इस देश का नाम पड़ा भारत देश। भरत, 3 भरत हुए। एक भरत हुए ये भागवत वाले भरत, और दूसरे भरत हुए राम जी वाले भरत, तीसरे भरत हुए दुष्यंत और शकुंतला वाले भरत। तो ये भरत जी के 4 पुत्र हुए। इन्होंने 50 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया और अपने 4 पुत्रों को बराबर बराबर संपत्ति अपनी दे दी और चले गए भजन करने के लिए। एक कुटिया बना लिए गंडकी नदी के किनारे, बाबा जी लोग रहते थे, सबकी झोपड़ी बनी थी, वहां अपना भी एक बना लिए, पति पत्नी दोनों लोग। जो नियम है 50 वर्ष के बाद में जो भजन में लग जाना चाहिए, उस नियम का पालन करते हुए वानप्रस्थ हो जाते हैं, घर छोड़ के वन में चले जाते हैं। एक दिन ये नदी में स्नान कर रहे थे, सूर्य को अर्घ देते समय आंख बंद किए, तभी इनके पैर में आकर के एक मृग का बच्चा टकराया। कहां से आया? वो गर्भवती मृगी थी, पानी पी रही थी गंडकी नदी में, और एक शेर पीछे से उसके ऊपर आक्रमण बोला। तो शेर से भयभीत होकर के वो नदी में कूद गई। जब नदी में कूदी तो उसका जो प्रसव था, वो वहीं पर जो गर्भ था वो उसका प्रसव हो गया, गर्भ उसका गिर गया पानी में भय के मारे, और बच्चा बहने लगा पानी में, और वो तो प्रसव पीड़ा से मर गई। बच्चा बह रहा था तो ये बच्चा आकर के इनके पैर से टकराया भरत जी के, तो इन्होंने आंख खोला तो इनको दया आ गई। दया सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केनवा। दया सबके ऊपर करनी चाहिए जो दया के लायक हो, बल्कि जो दया के लायक नहीं है उनके ऊपर भी दया कर जाए। उसके अंदर दया ना हो उस मनुष्य को पशु कहा गया। भरत जी ने दया दिखाई, उसको ले गए बच्चे को अपने साथ अपने कुटिया में, और वहां ले जाकर के उसकी सेवा किए, आग जला करके थोड़ा पानी से जो ठंडा हो गया था उसको गर्मी दिए, और धीरे धीरे उसको पालन पोषण किए। उसके प्रति इनको ममत्व हो गया, ममता हो गई, मोह हो गया। और ध्यान दीजिएगा, मोह जो है यही दुख का कारण है। मोह, ममता। हम लोग चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं समाचार में, और देखते हैं तो नागपुर में इतने मर गए, संभल में इतने मर गए, सब देखते रहते हैं, चाय पीते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जो मर गए उनके प्रति हमको कोई ममता नहीं है, कोई मोह नहीं है। और मरने वालों में यदि कोई अपना हो तो हम ना चाय पिएंगे ना टीवी देखेंगे, सीधा भागेंगे यहाँ वहां पगला करके सबको फोन लगाएंगे, हॉस्पिटल भागेंगे। तो ये मोह जो है यही दुख का कारण है, ममता जो है यही दुख का कारण। कबीर जी बहुत सुंदर कहते हैं, एक बात मुझे याद आ रही है, एक लाइन गाऊंगा। पाके केश जन्म के साथी, पाके केश जन्म के साथी, पाके जन्म के साथी, पाके जन्म के साथी। ज्योति गई नैनन से, हाँ ज्योति गई नैनन से। ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से, ममता तू ना गई मेरे मन से। हमारे साथ में जब हमारा जन्म होता है तो बाल हमारे साथ आते हैं, केश वो पक गए, आंखों से ज्योति चली गई, लेकिन ममता हमारे शरीर से नहीं जाती है। ममता दिनों दिन बढ़ती,
जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ममता भी बढ़ती चली जाती है। सही बात है कि नहीं? कल डीएसपी साहब कह रहे थे कि महाराज जी हमारे बिस्तरा में कभी हमारे बच्चों को हमने नहीं बैठने दिया, लेकिन हमारी नाती मूड़े में चढ़ जाती। तो देखो ये मतलब उम्र के साथ बढ़ता है ममत, है ना? मूल से ज्यादा ब्याज प्यारी होती है, बच्चों से ज्यादा पोते प्यारे हो जाते हैं। जब बाबा बाबा कह करके दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मिश्री घुल गई हो पानी। बच्चे लोग बाबा बोलते हैं तो इसका मतलब यही है जब पोते हो जाएं बाबा बोलने लगे तो माने बाबा बन जाओ। इंजीनियर साहब बता रहे थे ये बात कि जब पोते बोलने लग जाए कि बाबा बाबा माने बाबा बनने का समय हो गया, तो बाबा बनने की तैयारी करते हैं। तो बेटी का जो बेटा है वो कहता है नाना नाना, मतलब बाबा नहीं बनना है। तो फिर लौट के आ जाते हैं वहीं आप नाती पोते खिलाते हुए पड़े। तो ये ममता है, मोह है। मोह की डोरी बड़े मुश्किल से टूटती है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं छूटे। जड़ भरत जी महाराज नहीं छूटे। भरत से जड़ भरत बन गए इसी मोह के चक्कर में। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समदभावम याति नास्तत्र संशयः। भगवान कहते हैं कि अंतिम समय में जिसका नाम लेते हुए, जिसको स्मरण करते हुए शरीर त्यागेंगे, उसी की योनि हमको मिल जाती है। मरने के समय हम जिसको याद करेंगे वही योनि हमको मिलती है। यदि कुत्ते बिल्ली को याद करेंगे कुत्ता बनेंगे। भरत जी का जब अंतिम समय आया तो उस मृग के बच्चे को याद कर रहे हैं और इनको मृग की योनि मिल गई है, लेकिन इनको पूर्व जन्म का अपना सब याद है, कुछ भूले नहीं। भरत जी की मृत्यु हुई तो अपने मृग को याद करते करते मृग बन के आ गए दोबारा। लेकिन भगवान का भजन किए थे, उसके प्रभाव से पहले का इनको विस्मृत नहीं हुआ, सब याद है। और कुछ समय वहीं गंडकी नदी के किनारे सूखी घास खा करके संत महात्माओं का दर्शन करते हुए मृग का जो शरीर था वो भी छोड़ दिया। वो ब्राह्मण के यहाँ इनका जन्म हुआ तीसरी बार, और यहाँ इनका नाम पड़ा भरत। फिर से वापस ब्राह्मण का शरीर मिल गया, मतलब आधा काम हो गया। ब्राह्मण का शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। अब उसको हम लोग स्वयं अशुद्ध कर दें तो अलग बात है। व्यसन के द्वारा, बुरे बुरे आचरणों के द्वारा हम अपने ब्राह्मण के शरीर को, पवित्र शरीर को अशुद्ध कर दें तो ये अलग बात है। नहीं तो ब्राह्मण का शरीर पवित्र होता है, शुद्ध होता है। 3 भाइयों के साथ इनका जन्म हुआ, 4 भाई हैं। इस बार इनको याद है पिछले 2 जन्म का अपना, तो भूले नहीं है। तो बोले कि इस बार अब बोलेंगे ही नहीं। यदि बोलेंगे, ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति जो होता है ज्यादा गलतियां करता है ना? ज्यादा बोलते हैं तो ज्यादा गलती होती है, इसलिए कम बोलना चाहिए। और ज्यादा बोलने वाले के दुश्मन ज्यादा होते हैं, इसलिए कम बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना। बोलो राधे राधे। इस बार भरत जी ने कहा कि बोलेंगे ही नहीं कुछ, तो कुछ बोलते नहीं हैं। इनके भाई लोग, इनकी भाभी, इनके घर वाले कुछ काम देते हैं। 500 का नोट दे दिए, जाओ सब्जी लेके आओ, जाओ दुकान से ये सामान लेके आ जाओ। 500 का नोट दे के चले आते हैं, छुट्टा नहीं लाते। ऐसे ऐसे काम करते हैं कि इनको लोग जो है बोलने लगे ये भरत नहीं, ये जड़ भरत है। ऐसे नाम पड़ गया इनका। तो अब ये जड़ भरत हो गए। एक दिन डाकू, इनके घर वालों ने इनको निकाल के बाहर फेंक दिया। बोले किसी काम का नहीं। घर का काम करने को बोलते हैं, पानी भर दो तो पूरा घर भर देते हैं। बर्तन तो भरते ही हैं, साथ में पूरा घर भर देते हैं।
घर वालों ने कहा खेत का काम करो, चलो इधर मेड़ बांधो। तो मेड़ इतना बड़ा बांध दिए जितने की जरूरत नहीं थी। भाई बांधना था एक फीट ऊंचा, और ये जब तक इनके घर वालों ने मना नहीं किया तो बांधते ही जा रहे हैं, बांधते ही जा रहे हैं। तो जहां खेत था वहां तालाब हो गया। एक दिन इनके भाई ले गए खेत में, ऐसे जैसे यहाँ हरा हरा गेहूं है, ऐसे खेत में धान की खेती थी, बढ़िया हरी भरी धान थी, एकदम लहलहा रही थी। भाइयों ने कहा ये क्या है? बोले धान। समझ लो इसको, बोले ये धान है क्या? तो इन्होंने क्या किया कि धान को पकड़ करके भरत जी को दिखाया कि ये धान है, इसको नहीं उखाड़ना है, इसके अलावा बाकी उखाड़ना है। धान को पहचान लो। तो जिसको उनके भाई ने पकड़ के दिखाया था कि ये धान है, उसी एक धान के पेड़ को छोड़ करके बाकी खेत में जितनी धान थी और जितना घास थी सब उखाड़ करके रख दिए साइड में, इकट्ठा करके। अब भाइयों ने आके देखा, बोले कि धान कहाँ चली गई? तो जड़ भरत जी ने दिखाया, बोले वो धान खड़ी है कि ना, जिसको छोड़े थे वही दिखाए, बोले कि वो धान है, आप बोल के गए थे कि ये धान है। जिसको आपने कहा था कि ये धान है उसको हमने नहीं उखाड़ा है, देखो कितने ईमानदारी से दिखा रहे हैं कि ये धान है। आप ही तो बोले थे कि ये धान है, इसको नहीं उखाड़ना। भाइयों ने कहा हे भगवान, इसने तो पूरा नष्ट कर दिया, पूरा हरी भरी धान उखाड़ के फेंक दिया। बोले खेत में काम करने के लायक ही नहीं, धक्का मार के घर से निकाल दिया। तो यही भरत जी एक वृक्ष के नीचे जंगल में जाकर के बैठे हुए थे। डाकुओं ने इनको बलि देने के लिए पकड़ा, माता जी के मंदिर में ले गए, काली मैया के मंदिर। इनको बलि देने लग गए तो वहां पर फिर मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो जाती। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांची दरबार की जय हो। मां भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई, तलवार लेकर के उन डाकुओं के हाथ से, और सभी का सिर काट करके अलग कर दिया। और जड़ भरत जी को अपनी गोदी में बैठा करके माता जी ने प्रेम। तो जड़ भरत जी का स्वभाव ऐसा था कि एक तरफ उनका गला कटने वाला था तो कोई दुख नहीं था उस बात, और अब मां भगवती अपनी गोदी में बैठा करके प्रेम कर रही, तो इसकी कोई प्रसन्नता नहीं। एक अवस्था में हमेशा रहने वाले, इस अवस्था को बोलते हैं स्थित प्रज्ञ। गीता में भगवान ने कहा है कि ये स्थित प्रज्ञ अवस्था कही गई। इसके बाद इन्होंने रहुगण नामक एक राजा को उपदेश दिया, आत्मज्ञान दिया, आत्मा के बारे में बताया है कि आत्मा अजर अमर है, आत्मा कभी मरती नहीं है। और जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है उसको संसार का सुख दुख प्रभावित नहीं करता। बोलिए भागवत भगवान की।